हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फिर से कोठा खोटा सीरीज लेकर के आए हैं। और जो झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और उनका लैंग्वेज पेपर अगर खोटा है तो उन सभी के लिए ये खोटा पेपर का आज हम जो पुस्तक गद भाग का पुस्तक है सोंध माटी, उसके कहानी जो है भीतर बाहर। कहानी का नाम है भीतर बाहर। लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। तो आज हम यहाँ पे जो सोंध माटी खोटा पुस्तक है उसका कहानी भीतर बाहर देखने वाले हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? सिराज नाम है दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका खोटा पेपर है और आपने अगर गद भाग नहीं देखा है, पुस्तक का नाम है छाहार, और सोंध माटी के बाकी कहानियों को नहीं देखा है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी का क्या नाम है दोस्तों? तो कहानी का नाम है भीतर बाहर। आप देख लीजिए, प्रोफेसर विनोद कुमार का लिखा हुआ ये पुस्तक है सोंध माटी और उसकी कहानी। उसमें हमें टोटल 10 कहानियों को पढ़ना है और आज का जो हमारा कहानी है इसका नाम है भीतर बाहर। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। कहानी जो है, देखिए कहानी जो भीतर बाहर है वो प्रोफेसर किसका लिखा हुआ है? तो प्रोफेसर विनोद कुमार। अगर आपने इनका लेखक परिचय नहीं देखा है तो आप जाके खोटा लेखक परिचय चैनल के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ा हुआ कहानी है। देखिए दोस्तों, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को दिखाया गया है, ठीक है। इस कहानी में इस कहानी का मुख्य पात्र सिराज है, ठीक है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिराज है। जैसे मैंने आपको इस कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस कहानी का मुख्य पात्र सिराज है। कृपया वीडियो पे बने रहें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। आप जितनी अच्छे से एक बार कहानी को सुन लेंगे, बस कहानी आपको याद हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सिराज की कुआं डूबने से। जब उसे निकाला जाता है तो मृत्यु हो चुकी थी। इस कहानी में उसी के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है, जो सिराज नामक इस कहानी का मुख्य पात्र जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु कैसी होती है? तो कुआं में डूबने से। वो कुआं में डूब जाता है और जब कुआं से उसे निकाला जाता है तो क्या होता है? वो मृत पाया जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो इस कहानी में हमें सिराज के बारे में ही जानने को मिलेगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या है इस कहानी में। देखिए कहानी का नाम है भीतर बाहर। इस कहानी का मुख्य पात्र सिराज है। देखिए सिराज जो है वो 26 साल का युवक है। देखिए दोस्तों, उसकी उम्र कितनी है? 26 साल है। जो जाति का क्या है? पठान है। तो ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिराज जो है वो किस कहानी का पात्र है या किस पुस्तक, खोटा पुस्तक के कहानी का पात्र है। तो सोंध माटी हो जाएगा और कहानी का नाम क्या हो जाएगा? भीतर बाहर। ठीक है। वो किस जाति का था? तो पठान जाति का था। उसके पिता का नाम इबादत खां है, ठीक है दोस्तों, इबादत खां। उसके पिता का नाम क्या था? इबादत खां था उसके पिताजी का नाम। जो गांव के सभी लोगों की क्या करते थे? मदद करते थे। यानी उसके पिताजी जो थे वो कैसे विचार के व्यक्ति थे? तो मददगार व्यक्ति थे। वो अपने गांव के सभी लोगों की क्या करते थे? मदद करते थे। नेक नीयत के थे, साफ थे, यानी कि उनका जो दिल था दोस्तों वो कैसा था? साफ था। बिना भेदभाव के किए वो क्या करते थे? हर किसी की जरूरतमंद की जरूर मदद करते थे। गांव के लोगों को दुख में खूब मदद करते थे। अपनी मेहनत से एक टैक्सी खरीदे थे। देखिए वो लोग जो थे वो क्या किए थे? अपनी मेहनत से एक टैक्सी खरीदे थे। रात भी रात जो कोई, यहाँ पे होगा दोस्तों रात बिरात, बोलते हैं ना कि रात बिरात को अगर कोई आ गया तो बस वही। रात बिरात जो कोई उनके पास आता मदद के लिए, तो बाप का गुण बेटा में भी था। देखिए वो टैक्सी खरीदते थे, चलाते थे, लेकिन अब पिताजी में जो गुण था वही गुण क्या था? बेटे में भी था। यानी कि सिराज में भी क्या था? वही गुण था। लोगों की मदद करने की भावना उसके अंदर भी पूरी पूरी थी, एकदम पूरी कूट कूट के भरी थी। तो अगर रात रात बिरात को कोई आधी रात को अगर उसके पास मदद के लिए आ जाता था तो वो कभी भी क्या नहीं नहीं कहता था। सिराज जो था वो कभी भी अपने पिताजी की तरह उन लोगों को नहीं कहता था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और रात को ही वो टैक्सी लेकर क्या उनकी मदद के लिए चला जाता था, क्योंकि वो हमेशा अपने पिताजी की तरह ही किया था। सिराज मदद के लिए तैयार रहता था। अब जो सिराज था दोस्तों, देखिए यहाँ पे कहानी में एक और बात पता चलती है कि जो सिराज था वो क्या था? एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिराज किस खेल से संबंधित था। कहानी भीतर बाहर में सिराज जो था वो किस खेल से संबंधित था? तो फुटबॉल से संबंधित था। इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको कहानी में सुनने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए कहानी में क्या होता है।
लेखक इस कहानी में एक पात्र बनकर शामिल है। देखिए लेखक जो है अपने आप को इस कहानी में एक पात्र बनकर शामिल करते हैं। लेखक उसके टीम के एक खिलाड़ी हैं। देखिए सिराज जो था एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, और जो लेखक हैं सो अब उसके टीम में क्या होते हैं, खिलाड़ी बनकर शामिल होते हैं। और सिराज जो है वो क्या है, वो टीम का कैप्टन है। एक बार अमृतनगर खेलने गए, हजारीबाग के टीम के संग खेलना था। देखिए एक बार क्या हुआ, ये लोग अमृतनगर गए फुटबॉल मैच खेलने के लिए। जो सिराज की टीम थी उसकी हजारीबाग के टीम के साथ क्या था, खेलना था। लेकिन हजारीबाग टाउन में दंगा होने के कारण, देखिए उस समय क्या हो चुका था कि हजारीबाग टाउन में क्या होता, दंगा हो गया था, जिस कारण से दो लोग आकर कहते हैं कि आज खेल नहीं होगा। तब सिराज उनसे कहता है कि बिना खेले नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों वो खेलने के लिए आया था, और दंगा होने के कारण कुछ लोग उससे ये कहते हैं कि अब मैच नहीं होगा। लेकिन सिराज जो कहता है कि खेलने आए हैं तो बिना खेले नहीं जाएंगे, और उन लोगों से जाकर कह दो कि 1 घंटे के भीतर आने के लिए बोल दो, मतलब उन लोगों को बोल दो कि आप यहाँ पे आइए और खेला होगा। देखिए इस खेल में रोहित नामक, जब ये खेला शुरू होता है तो इस खेल में क्या है, एक रोहित नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जो कि क्या है, फुटबॉल प्लेयर है। तो रोहित रोहित नामक जो खिलाड़ी के गेंदा छीना छीन में, देखिए फुटबॉल होता है दोस्तों, तो फुटबॉल में क्या होता है, लोग जो फुटबॉल को पैर से खेला जाता है, और लोग जो होता है पैर के माध्यम से क्या कहते हैं, जो फुटबॉल होता है वो एक दूसरे से छीनते हैं और गोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी छीना छीन में क्या होता है, सिराज का पैर जो है वो टूट जाता है। रोहित नामक जो खिलाड़ी है उससे गेंद को छीना छीनी में, फुटबॉल गेंद को छीना छीनी में क्या होता है, सिराज का पैर टूट जाता है। अब देखिए सिराज का जब पैर टूट जाता है तो सिराज को बहुत दर्द होते रहता है। तो उसको क्या होता है, उस समय रिक्शा बुलाकर उसको हजारीबाग अस्पताल लेगा जाता है। लेकिन देखिए उस समय क्या होता है, उसको हजारीबाग रिक्शा से लेगा जाता है वहां से, लेकिन धारा 144 लागू थी। देखिए दोस्तों आप इस कहानी में देख रहे होंगे कि हजारीबाग में क्या था, दंगा हो चुका था, और धारा 144 बावजूद क्या हुआ था, मैच हो रहा था, लेकिन पैर टूट जाने के कारण सिराज को हजारीबाग सदर अस्पताल लेगा जाता है। लेकिन इसका पैर क्या, वहां धारा 144 लागू रहने के कारण रिक्शा वाला जो है वो सदर अस्पताल जाने से क्या करता है, मना कर देता है, नहीं खोजता है, मतलब वो जाने के लिए नहीं खोजता है दोस्तों, ठीक है, कि हम नहीं जाएंगे रिक्शा वाला। तब उसको कंधे पर उठाकर, तब जो भी थे वहां उसके टीम के मेंबर सब, वो सब क्या करते हैं, उसको कंधे पे उठाकर उसको क्या करते हैं, अस्पताल लेगा जाता है। दवाई और पट्टी करके क्या करते हैं, वो लोग वापस गांव आ जाते हैं। देखिए जब वो लोग वापस गांव आते हैं, यानी कि जब सिराज का पैर टूट जाता है, मलहम पट्टी उसका हो जाता है हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में, तब उसको वह जब वापस घर आता है, तब सिराज जो है उस रात क्या होता है, दंगा के बारे में सोचने लगता है। वो सिर्फ क्या होता है, उस रात दंगा के बारे में सोचता है। लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह देखता है कि जो सुबह लेखक हैं उसके पास जाते हैं, यानी कि जो लेखक हैं, जो इस कहानी में लेखक एक फुटबॉल प्लेयर बन के क्या हुए, शामिल हुए हैं इस कहानी में, वो लेखक जो है वो सिराज से मिलने के लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वही है कि लेखक उसके पास जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी और हमारे पिताजी सहिया। देखिए दोस्तों सहिया यानी कि एक फ्रेंडशिप था दोनों के पिताजी में, यानी कि जो लेखक के पिताजी हैं और जो सिराज के पिताजी, उन दोनों के पिताजी में क्या था, एक फ्रेंडशिप था, बहुत ही अच्छा दोस्ती था। तुम्हारे घर और हमारे घर में कितना मेल मिलाप है। लेखक जो है वो सिराज से कहते हैं कि तुम्हारे घर और हमारे घर में कितना मेल मिलाप है, यानी कि कितना प्रेम भाव है। हर त्योहार आना जाना होता है, हर त्योहार में क्या होता है, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होता है, पकवान का लेन देन होता है। कहने का मतलब है जो लेखक है वो सिराज से कहता है कि हमारे घर त्योहार में क्या होता है, हमारे और पिताजी में कितना अच्छा रिश्तेदारी है, दोस्ती है। तुम्हारे घर हमारे घर आना जाना होता है, कितना प्रेम स्वभाव है, त्योहार में आना जाना, पकवान का लेन देन होता है। गांव के लोग जैसा शहर के लोग क्यों नहीं है। लेखक उससे कहते हैं कि आखिर गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग जैसा, मतलब गांव के लोग जितने अच्छे हैं उतने अच्छे शहर के लोग क्यों नहीं है। अगर ऐसा ही रहते हैं तो इस धरती में स्वर्ग रहता। लेखक यहाँ पर सिराज से कहते हैं कि गांव के लोग के ही जितना अगर अच्छा स्वर्ग थी, माफ कीजिएगा, गांव के लोग के ही जितना अच्छा अगर शहर के लोग रहते हैं तो इस धरती में क्या रहता, स्वर्ग रहता है। ऐसा कौन कहता है, तो लेखक कहते हैं सिराज से। यह सब बात होने के बाद, देखिए यही सब बात दोनों में हो रहा था, लेखक और सिराज के बीच में। उसके बाद लेखक जो है अपने कॉलेज जाने के लिए, उनको कॉलेज का समय हो जाता है, और कॉलेज जाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने घर की ओर तरफ चल देते हैं और चल जाते हैं। उसके बाद जो है वो सिराज क्या है, नहाने कुआं के पास जाता है। अब सिराज जो है वो उठता है और कहाँ चला जाता है, नहाने के लिए कुआं के पास चला जाता है, और किसी तरह से उसका पैर जो है दोस्तों वो पिछल जाता है। देखिए स्लिप, खोरठा में लिखा रहेगा कि पिछल जाता है, ठीक है।
क्या लिखा रहेगा कि पिछल जाता है, उसका पैर जो है वो स्लिप कर जाता है और वह कुआं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पता चला होगा कि सिराज की मृत्यु आखिर किस तरह से कुआं में गिरने के कारण हुई। वो नहाने के लिए जाता है कुआं में और किसी कारण से उसका पैर स्लिप करता है और वो कुआं में गिर जाता है। उसका पैर टूटा हुआ था, इसलिए वो कुआं में अपने आप को संभाल नहीं पाता और डूबने से उसकी पानी में मौत हो जाती है। जब बाहर निकाला जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यह कहानी जो है सांप्रदायिक सद्भाव से भरल कहानी है। तो लेखक कहते हैं कि यह इस तरह से यह कहानी जो है दोस्तों कैसी है, सांप्रदायिक सद्भाव से भरल कहानी है। तो देखिए दोस्तों, जो गद्य भाग है पुस्तक का, खोरठा पुस्तक का जो गद्य भाग है, पुस्तक का नाम छाहर, ठीक है, पुस्तक का नाम छाहर जो है सो, और एक हो गया आपका सोंध माटी पुस्तक। इन दोनों का जो 10-10 चैप्टर है वो सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपने इसका नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।